नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज श्री, जैसा अभी कर्ण को दानी एक विशेष विभूति से हम सभी लोग विभूषित करते हैं, ऐसे ही सुबोधय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज में जो बनने जा रहा है, उस बीनागंज सुबोधय तीर्थ क्षेत्र पर भी एक बहुत बड़े दानी के द्वारा हमारे ललितपुर नगर का जैसा अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, बड़ा विशाल तीर्थ क्षेत्र, जैसा आपने गोलाकोट में देखा होगा तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र पर, उससे भी विशाल तीर्थ क्षेत्र पूरा का पूरा बना करके, जो पाषाण का मंदिर बना करके, प्रतिमा विराजमान करके और साथ में संतशाला का भी जिन्होंने पुण्यार्जन किया, ऐसा दानी परिवार, श्रेष्ठी परिवार मुंबई से आज हमारे बीच में है। श्रीमान अल्पेश जी, विनोद जी गांधी, पायल जी गांधी, कुमारी रिया जी, सिमोनी जी, समस्त गांधी परिवार मुंबई से हमारे बीच में है। इन्होंने जब प्रथम बार पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए सुबोधय तीर्थ क्षेत्र पर, तो इन्होंने संतशाला बनाने की घोषणा की थी। फिर दोबारा जब इन्होंने दर्शन किए तो इनके मन में ये भाव आया कि वहां पर एक बहुत विशाल मंदिर होना चाहिए और विशाल प्रतिमा होनी चाहिए, और आज उन्होंने ऐसा घोषणा की है कि पूरा मंदिर, पूरी प्रतिमा, सब कुछ हम बना करके देंगे। ऐसे अल्पेश जी गांधी परिवार आज हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे सुबोधय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी भी आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। अध्यक्ष अंकित जी, मनोज जी, गौरव अध्यक्ष, प्रदीप जी, मुकेश जी, महामंत्री आदि, वो सभी उनका तिलक माल्यार्पण आदि के द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। और हमारी पंचायत समिति के भी जो भी पदाधिकारीगण हैं, वो भी उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। महाराज श्री, ऐसे जो श्रेष्ठी भामाशाह परिवार होते हैं, क्या इनको भी दानवीर कर्ण के जैसी कोई विशेष उपाधि से विभूषित करना चाहिए? देखो क्या होता है, किसी दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। इसका सुबोधय नाम रखा था। नाम तो बचपन में रखा जाता है, लेकिन उस नाम की कथा जब वो बड़ा हो जाता है तब गाई जाती है। तो आज जो है सुबोधय क्षेत्र अनेक अनेक प्रकार की स्थितियों से गुजरा, और वो भगवान जो आदिनाथ भगवान भूगर्भ से निकले, उनको कई ढंग से लोगों ने बैठाने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई ना कोई विघ्न डाल दे देते। बोले, मैं सैकड़ों साल से जमीन के अंदर इतने उपसर सहन के बाहर निकला हूं, और तुम लोग हमें यूं समझ के बैठा लोगे। तो अनेक विघ्न आते रहे, अनेक प्रकार के पाषाण का मंदिर, आरसीसी का मंदिर, फिर ईंट का मंदिर। उन्होंने कहा नहीं, इस युग का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जिस पाषाण का बनता हो, जब वो दातार आएगा तभी बनाएगा। 30-40 साल 30 साल हो गए। हाँ, तब से जाकर के बनता रहा। को कहाँ बॉम्बे और कहाँ सुबोधय तीर्थ और कहाँ दर्शन करने मात्र आए थे। दर्शन करने के बाद उनका ऐसा भाव हुआ। अब देखो, मैं पता नहीं क्या, इतने बड़े बड़े सेठ आए, आर के मारवाड़ वाले भी आए, और लोग भी सेठ आए, बड़े बड़े सेठ लोग आए। मैंने आज तक सुबोधय के संबंध में उनसे कुछ भी नहीं कहा। कई लोगों ने पूछा भी, महाराज और क्या आज्ञा है आपकी? कुछ नहीं, ठीक है जैसा। एकाएक अल्पेश जी आए, पता नहीं क्यों मेरे मुख से अनायास निकला। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारा ऐसा कुछ भाव है। मैंने कहा, भाव नहीं, आप तो सुबोधय क्षेत्र को गोद ले लो। जय हो, जय हो, जय हो। ये शब्द मेरी जिंदगी में आज 50 साल की में किसी भी मंदिर को, किसी भी क्षेत्र को हमने किसी को गोद नहीं दिया, कभी कहा ही नहीं।
50 तीर्थ क्षेत्र बने, 50 लोगों ने बनाए, लेकिन किसी सृष्टि के लिए मेरा ये निकला हो कि इस क्षेत्र को तुम गोद ले लो। ज्ञानोदय जैसा महाक्षेत्र आर के मार्बल वाले बना रहे हैं, पर उनको भी मेरे मुख से ये नहीं निकला कि ज्ञानोदय तुम गोद ले लो। अनायास क्यों निकला, मैं भी बाद में सोचता रहा कि मेरे बाद द्वारा पहली बार ऐसा क्यों निकला। वो कोई ना कोई सुबोधय के आदिनाथ भगवान ने कुछ कहा, और वस्तुतः वो बात तो यूं हंसी मजाक में हुई थी यूं जैसे अपन चलते हैं ना, अरे अब क्या बोलते हो, गोद ले लो तुम तो सब बॉम्बे वाले दिल्ली वाले तुम। और इनके मन में ऐसा भाव आया कि सही में इनका भाव इतना बनता रहा। एक संतशाला से शुरू हुए और आज ऐसा ही मंदिर जैसा अभिनंदन का बड़े बाबा का मंदिर है, जय हो जय हो जय हो। उससे भी और बड़ा बनाने का इनका भाव है, और भी बड़ा करने का भाव है। बहुत अच्छा भाव है। और सुबोधय क्षेत्र वस्तुतः अब हम ये और पूछूंगा भगवान से कि भगवान आप अल्पेश की गोद में गए हो कि अल्पेश जी आपकी गोद में आए अब मामला दूसरा हो गया। अब भगवान आदिनाथ का मंदिर बन रहा है, तो कौन किसकी गोद में गए हैं ये जाने और उनके भगवान जाने। अपन तो ये देख रहे हैं कि इनके भाव बहुत पवित्र हैं। बहुत ऐसे जिंदगी देखो निकलती है निकल जाती है। रावण के पास भी धन था और चक्रवर्ती के पास भी धन था। आज भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन धन सब पापों में खर्च कर रहे हैं, ऐसो आराम में खर्च कर रहे हैं। एक शादी में 2-2, 500, 250 करोड़ रुपया खर्च करने वाले भी दुनिया में हैं, और वे भी मन साथी से पूर्ण होता है। आज जैसे प्रातः काल का प्रवचन किया था, भगवान भी ये धर्म भी हर व्यक्ति का धन स्वीकार नहीं करता। जन्म जन्म का साथी से पूर्ण होता है, तब उसका धन कभी मंदिर में लगता है। कभी पूर्व में इन्होंने, इनके परिवार ने कभी भावना भाई होगी, हे भगवान हमारे पास कभी धन होगा तो मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा। आज वो इनकी भावना फलीभूत हो रही है। अक्षय तृतीया पर इसके स्नान में चर्चा आई है। प्रदीप भैया से और पूछ लेना, पूछ लिया? हाँ, तो अक्षय उनका और कोई कार्यक्रम सेट न हो तो बहुत अच्छा। आदिनाथ जयंती है, अक्षय तृतीया है, वो तो बहुत विशाल मंदिर है। थोड़ा एलिवेशन लाए, देखो कितना बढ़िया, बहुत अच्छा आशीर्वाद। ऐसा ही आपके द्वारा भगवान आपको पसंद करते रहें और आपसे अपने मंदिर बनवाते रहें, तो बहुत हाँ भगवान को भक्त पसंद आ जाए। बड़ी परेशानी है, भक्तों को भगवान जल्दी पसंद आ जाता है, लेकिन भगवान को भक्त पसंद आए ये बहुत बड़ी आफत है। कहां सुबोधय तीर्थ क्षेत्र और कहां बॉम्बे से बुलाया, यहां इनसे कोई किसी भी समाज से लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं। बॉम्बे में है और वहां से कहां सुबोधय तीर्थ क्षेत्र में आदिनाथ भगवान का चमत्कार। ये सब साथी से पुण्य की महिमा है, आशीर्वाद। और इन सृष्टियों से आप लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। धन आया है चला जाता है, जिंदगी आई है और चली जाती है, लेकिन ऐसे अमर काम हो जाते हैं। और वो भी तीर्थ क्षेत्र का मूल नायक मंदिर। यह मंदिर एक दिन श्री महावीर जी जैसा मंदिर से पूजा होगी। श्री महावीर जी का मूल मंदिर बना, सारा जगत वहां जा रहा। तिजारा जी है, महोबी जी है, पदमपुरा जी है, मूल नायक। मूल मंदिर तो मूल मंदिर होता है, और एक तीर्थ क्षेत्र का मूल मंदिर बनाने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा। सभी सृष्टि ऐसी प्रेरणा लें कि तीर्थ क्षेत्रों पर ऐसा भाव बने, तो करना चाहिए। सभी के आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। इसके बाद जिज्ञासा, अनीता जी 1 मिनट।
हाँ, सम्मान करेंगे। और वहाँ के गौरव अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। अनीता जी, आपके इसके बाद। मेरे भगवान पूज्य गुरुदेव के चरणों में शुभोदय कमेटी और बीनागंज जैन समाज का कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य छुलक जी के चरणों में इच्छामी। वास्तव में गुरुदेव, आपके बारे में आपके भक्त जानते हैं कि गुरुदेव की महिमा क्या होती है। जय हो। बिल्कुल। कोई भी भक्त ये नहीं कह सकता कि मेरे गुरुदेव कैसे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव तो सौदा सागर जैसे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, जैसा आपने अभी अपने मुखारबिंद से कहा कि कहां बंबई और कहां बीनागंज शुभोदय, मेरे मन में भी गुरुजी आज यही शंका थी कि गुरुदेव से मैं क्वेश्चन करूंगा। गुरुदेव ये बताने का कष्ट करें, अल्पेश जी जब प्रथम बार आए शुभोदय के बड़े बाबा के दर्शन हेतु, तो आपने कहा कि मैं संतशाला का पुण्यार्जक बनूंगा। बट जब अल्पेश जी का परिवार मुंबई से दूसरी बार बड़े बाबा के दर्शन करने आया, तो आपने कहा कि बड़े बाबा के मूल मंदिर का पुण्यार्जक मैं बनूंगा। गुरुदेव, शुभोदय के बड़े बाबा और अल्पेश जी के परिवार का क्या संबंध है, ये बता दें। नमोस्तु गुरुवर। संबंध मैंने बता दिया, दत्तक पुत्र का है ना। भगवान की वसीयत के अधिकारी जो होते हैं उन्हीं को ये मौका मिलता है। यानी हमने तो कहा था क्षेत्र गोद में ले लो, आदिनाथ भगवान ने इन्हीं को गोद में ले लिया। तो अब ये दत्तक पुत्र हो जाए, और दत्तक पुत्र को तो सारी वसीयत आदिनाथ इनके नाम और इनकी सारी वसीयत आदिनाथ के नाम हो गई, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, जैसा कि मुंबई से शुभोदय तीर्थ क्षेत्र पर इतना विशाल मंदिर बन रहा है, महाराज श्री, हम देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ वालों की भी एक चिंता है कि देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपके आशीर्वाद से एक पंचमुखी बड़ा जिनालय बनने जा रहा है और साथ में एक पाषाण की 24वीं भी बनने जा रही है। 24वीं के लिए तो दानदातारों की लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी पंचमुखी जिनालय के लिए कोई दानदातार अभी किसी की घोषणा नहीं आई है। तो क्या कभी कोई दत्तक पुत्र ऐसा देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भी घोषणा हुई है? तो उसका जन्म कहीं ना कहीं तो हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। अब आने में वो कितनी देर लगाता है वो बात अलग है। कोई चीज की शुरुआत होती है तो नियम से उसका अच्छे मन से सबका भाव है कि तीर्थ क्षेत्र प्राचीन है, लेकिन जब तक उसके साथ नवीन का पुट नहीं मिले तो प्राचीनता की महिमा भी नहीं उठ पाती। तो इसलिए अब वो चल रहे हैं, देखो देवगढ़ चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। इधर शांतिनाथ हमें इधर से बुला रहा है और वो हो सकता है वो किसी को उधर से फोन करेगा, तू भी आ जा बेटा। हाँ, तो अब देखो क्या इन पंथ कल्याणक महोत्सव में क्या कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मौसम का, साधु का, दानी का कोई मुहूर्त नहीं होता। अभी 10 दिन में ललितपुर में जो काम हुए, क्या यार तुमने सोचे थे? क्या हमने सोचा था? लेकिन हो गए, उसको हो गए, कल्पना से परे। 10 दिन के जो कार्य हुए बहुत 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 बड़े कार्य। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।